नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आया हूँ तरबूज की इस प्लॉट में। और तरबूज सीरीज के अंतर्गत हम जो रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं, उस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है किसान साथियों, गम्मी स्टेम ब्लाइट। यह एक तरबूज का बहुत ही गंभीर रोग है किसान साथियों। यह रोग आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। उचित समय पर यदि इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो आपका काफी इकोनॉमिकल लॉस भी हो सकता है। किसान साथियों, आज हम जो यह रोग है गम्मी स्टेम ब्लाइट, इसके पहचान, नुकसान, फैलने का कारण एवं 100% प्रैक्टिकल उपचार के ऊपर हम बात करेंगे। किसान साथियों, यह जो गंभीर स्टेम ब्लाइट रोग होता है, ये क्या है? गम्मी स्टेम ब्लाइट एक कवक जनित रोग है किसान साथियों। इसका साइंटिफिक नेम है डेडिमिला ब्रोनिया। और इसके जो सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि आप यह प्लांट देख रहे हो, इसमें इसके सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं आपके वेल के ऊपर, स्टेम के ऊपर। तो इसके 3 जगहों पे सिम्टम देखने मिलते हैं। पहला आपके स्टेम के ऊपर, दूसरा आपके फ्रूट के ऊपर, तीसरा आपके लीव्स के ऊपर। तो अगर स्टेम की यदि बात करूं किसान साथियों, तो स्टेम पे इसके जो इम्पैक्ट है वो इस प्रकार से दिखते हैं कि आपका तना जो है वहां पे क्रैकिंग आ जाती है, या फिर वेल पे क्रैकिंग आ जाती है। जैसे आप इस प्लांट में देख रहे होंगे कि इसके वेल पे ये जो क्रैकिंग आई है, तो इस तरीके से स्टम्प पे डेडी में गम्मी स्टेम ब्लाइट का जो प्रादुर्भाव है उस तरीके से दिखता है कि स्टम्प पे भी एक क्रैकिंग आ जाती है, या फिर वेल पर क्रैकिंग आ जाती है। उसके बाद में इस पे एक चिपचिपा नुमा एक गम आ जाता है, लिक्विड गम आ जाता है। और बाद में जो वेल होता है वो कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, और कभी कभी डेड भी हो जाता है। और दूसरा किसान साथियों, इसका जो फ्रूट पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, जब हमारा फ्रूट सेटिंग के बाद जो फ्रूट डेवलपमेंट की स्टेज होती है, तो उस समय पे फ्रूट का जो तना होता है, जिस जिस स्टम्प पे फ्रूट लगा होता है, उस स्टम्प पर एक इन्फेक्शन हो जाता है, बाद में फ्रूट भी डैमेज हो जाता है। और यदि लीव्स की यदि बात करूं किसान साथियों, जैसे यह जो लीव्स है, इसका जो बॉर्डर एरिया है, इस पे हल्का भूरा भूरा रंग का दाग आ जाता है। बाद में वह पत्ता मुरझा जाता है या सूख जाता है। तो किसान साथियों, यह हो गया इसका सिम्टम्स और पहचान के बारे में। और इसका जो फैलने का कारण होता है किसान साथियों, इसमें बहुत से मुख्य कारण भी होते हैं, जिसमें आपका जो एक कारण होता है वाटर मैनेजमेंट। अगर किसान साथियों अत्यधिक पानी भी अगर आपके फसल में जा रहा है, और बहुत ज्यादा नमी होने की वजह से भी इसका प्रादुर्भाव आपको बहुत ज्यादा देखने मिलता है। और दूसरा कारण होता है किसान साथियों बहुत ज्यादा डेंस प्लॉट लगा देना। अगर इसके बीच में अगर हम, जैसे वाटरमेलन ये हमारा लगा है, बहुत ज्यादा क्लोज अगर नियर अबाउट जो अगर प्लांट लगे होते हो, और बहुत ज्यादा क्लोज यदि होता है, तो इसमें हवा का आवागमन प्रॉपर नहीं होता है। तो इसकी वजह से भी आपको गम्मी स्टेम ब्लाइट का प्रादुर्भाव ज्यादा देखने मिलता है। तीसरा होता है किसान साथियों सही समय पर फॉलियर एप्लीकेशन ना हो पाना। अगर प्रिवेंटिव में आप फॉलियर एप्लीकेशन ले रहे हो इसमें कंटिन्यूसली, तो आपको इसका ज्यादा प्रादुर्भाव नहीं देखने मिलता। और जो चौथा कारण होता है किसान साथियों, ठंड प्लस नमी। अगर अत्यधिक ठंड है, क्लाइमेटिक चेंजेस कंटिन्यू हो रहा है, और साथ ही साथ नमी भी यदि बहुत ज्यादा है, तो भी इसका प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा देखने मिलता है किसान साथियों। और यदि मैं चौथा टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, इसका केमिकल कंट्रोल और एवं मैनेजमेंट। किसान साथियों, इसका जो केमिकल कंट्रोल है वो पर्टिकुलर एक इस पे करके आप इस पे 100% निदान नहीं पा सकते हो किसान साथियों। तो इसलिए मैं आपको कुछ 4 से 5 फंजीसाइड्स के नाम बताऊंगा, जिसका आप इंटरवल हर 5 से 6 दिनों पे आप अल्टरनेटिव इनका फॉलियर एप्लीकेशन ले सकते हो। जिसमें मैं आपको 200 लीटर टैंक के हिसाब से डोसेस बताऊंगा, उसका आप नियोजन रख सकते हो। जिसमें आप ले सकते हो किसान साथियों नेटिव 100 ग्राम के हिसाब से, सेकंड फंजीसाइड आपका मैरियन 100 ml के हिसाब से, एक्रिशियो 100 ml के हिसाब से, लूना 250 ml के हिसाब से, और कोनिका 300 से 350 ग्राम के हिसाब से। आप इस तरीके से इसका 5 फंजीसाइडों का प्रबंधन हर 5वें दिन या छठे दिन में रखते हो किसान साथियों, तो लगभग आपका 30 से 35 दिन इस काल अवधि में जुड़ जाते हैं किसान साथियों। और इसका बहुत ज्यादा प्रादुर्भाव आपको देखने मिलता है जब आपका यह जो शूट होता है किसान साथियों, ये शूट जैसे ही बेड के नीचे उतरता है, तब इसका आपको प्रादुर्भाव ज्यादा देखने मिलता है। अर्थात ये शूट नीचे उतरने तक का बेड से ये 30 दिन, और जो मैंने आपको फॉलियर एप्लीकेशन के नियोजन बताया इसके 30 से 35 दिन, तो लगभग आपका 65 दिनों के क्रॉप तब तक हो जाती है। और ड्रिप एप्लीकेशन में भी आप इसका केमिकल कंट्रोल कुछ इस प्रकार से कर सकते हो, जिसमें आप मेटालक्साइल 35% वाला आप ले सकते हो। साथ ही साथ आप फॉक्सीडाइल एल्यूमिनियम भी आप ले सकते हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी आप ले सकते हो। तो ड्रिप एप्लीकेशन से ये 3 जो फंजीसाइड मैंने आपको बताया, इनका भी आप 10 से 12 15 रोज के बीच में अंतराल पे आप इनका नियोजन रख सकते हो। तो किसान साथियों, यह जो कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है इस रोग के संदर्भ में। अब जैसे फॉलियर एप्लीकेशन के संदर्भ में मैं आपको बताऊं, तो आप जो है सुबह का स्प्रे अवॉइड करके शाम के समय स्प्रे कर सकते हो। उसके साथ एक अच्छा सा आप चिपकू यूज कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो है इसको
इजी वे में कंट्रोल करने के लिए आपको प्रिवेंटिव ही इसका नियोजन रखना पड़ता है किसान साथियों। तो यह सब जो बातें इसका आप विशेष ध्यान रखें किसान साथियों। तरबूज एक दिन में तो पकता नहीं है, लेकिन सूखने के लिए एक दिन ही काफी होता है किसान साथियों। तो ये सब बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है, आपके लिए यूजफुल है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथियों।